नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज प्यारे बच्चों हम लेसन 2 गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल एक ऐसा काल था जो मौर्य वंश के पतन के बाद भारत की जो एकता थी, राजनीतिक सत्ता थी, वो छिन्न भिन्न हो गई थी। उसको फिर पुनः कायम करने के लिए पूरे भूखंड पे राज करने वाला एक ऐसा वंश हुआ जो गुप्त वंश को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक समुद्रगुप्त हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थात ये वंश जो है राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सत्ता को पुनः कायम करने के लिए भारत में एक बड़े साम्राज्य का स्थापना करने के लिए यह वंश जाना जाता है। इस वंश के बारे में जानने के अनेक स्रोत बताए गए हैं। उन स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्रोतों को जानने के लिए स्क्रीन पे लिखा गया होगा साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। इस काल और समय की घटनाएं घटित होती हैं, साहित्यकार उसे अपने साहित्य के माध्यम से जो है उसे पिरोते हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उसे सीख लें। दूसरा है अभिलेख जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुद्राएं, जो चलन में कोई भी राजा हो, पर कोई भी शासक रहा हो, उन लोगों के समय में अपना अपना एक चलन होता, मुद्राएं होती हैं, प्रतीक होते हैं उसके। इसके बाद फिर है स्मारक, भवन निर्माण, शैलियाँ उससे पता लगती हैं, कौन सी शैली के भवन बने थे, क्या चीज़ लोग पसंद करते थे, कैसे उनके आवास मकान विहार रहते थे। तो इन सब स्रोतों से हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। पहले है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है पुराण। साहित्यिक स्रोत में पुराण। गुप्त काल के बारे में, पुराणों के बारे में जिक्र किया गया है कि पुराणों में जो है गुप्त काल के बारे में जो है उसके उल्लेखनीय प्रमाण हैं, लेकिन काफ़ी समय तक जो है पुराणों को मान्यता नहीं थी। लेकिन आधुनिक समय में पुराणों को जो है स्रोत के माध्यम बताए गए हैं गुप्त काल के। तो ये हो गए जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये सब जो है प्रमाण गुप्त काल के बताते हैं। फिर है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो है उस समय के धर्म की रीतियाँ नीतियाँ क्या थी, महिलाओं की दशा क्या थी, समाज में क्या व्यवस्था थी और इस व्यवस्था को कैसे कायम था, ये सारी बातें धर्मशास्त्र के माध्यम से पता लगती थी। इसमें बृहस्पति, व्यास, भारित जैसे स्मृतियों का रचना हुआ था धर्म के आधार पे इसमें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काव्य एवं नाट्यशास्त्र। काव्य एवं नाट्यशास्त्र। काव्य जो होता है और काव्य नाट्यशास्त्र जो होता है उसमें भी जो है उस समय की घटनाओं का जिक्र होता है। एक मनोरंजन के हिसाब से, एक नृत्य के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से नाटककार उसको अपने अनुसार ढालता है और आने वाले समय में उसको लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति रही होगी। तो नाट्यकाल शास्त्र में जो है गुप्त काल के विषयों में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रकाश डालने को मिलता है। जैसे इसमें दिया गया है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जो है इसकी रचनाकार वज्जिका नाम एक विदुषी महिला थी। वज्जिका नाम की एक विदुषी महिला ने इसका जो है लेखन किया था। इसमें जो है
तमाम प्रकार की जानकारियाँ गुप्त काल के बारे में मिलती हैं। इसमें इसके वंश के बारे में जो है वंश के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला है कालिदास की रचना। आप लोग जानते होंगे कालिदास को भी बताया जाता है कि उसी समय के ये थे और इन्होंने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रघुवंशम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में गुप्त काल के बारे में जो है जिक्र किया है। तो इस प्रकार से ये पता लगता है कि कालिदास भी उसी समय के थे और उनकी कहानियों में गुप्त काल के बारे में जो है अनेक चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम लोग देखेंगे अगला है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है इसकी रचना जो है विशाखा दत्त ने किया है। इस देवी चंद्रगुप्तम में जो है रामगुप्तम श्रृंगारिका पर प्रकाश डाला गया है। तो इससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल हुआ है, इसमें इस मुद्रा राक्षस में ये जो नाटक है, इस नाटक की कहानी से भी गुप्त काल का जो है वर्णन मिलता है। फिर हम लोग देखेंगे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने मृच्छकटिकम का रचना किया है। मृच्छकटिकम में जो है वहाँ के गुप्त काल की न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, विधान आदि सामाजिक स्थितियों के बारे में इस मृच्छकटिकम नामक जो शूद्रक की कहानी है, इसमें उसके न्याय विधान और के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम लोग देखेंगे कामसूत्र। कामसूत्र जो है वात्सायन का ये लेख वात्सायन का जो है एक ग्रंथ है। इस वात्सायन के ग्रंथ में लोगों की वेशभूषा, लोगों का जो है पहनावा, लोगों का पसंद, जैसे श्रृंगार हुआ, उनके वस्त्र हुए, उनके जो शौक श्रृंगार हुए, इन सब बारे में जो है कामसूत्र के बारे में सुगंधित और मनोविनोद जो वहाँ के लोग क्या क्या चीज़ पसंद करते थे, क्या उनकी खुशियाँ थी, इन सब बारे में वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है। फिर हम लोग देखेंगे आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से गुप्त काल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो यह विशेष रूप से गुप्तों का जो है व्याख्या करता है बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर हम लोग अब आज यहीं पर ये क्लास ख़त्म करते हैं। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। अगली क्लास में हम लोग जो यहाँ विदेशी लोग थे, उन लोगों ने भी गुप्त काल के बारे में जो जानकारियाँ दिया है उसको पढ़ेंगे।